वालेकुम। मेरा नाम अख्तर बेगम है, टोली चौकी से आई मैं। दारुसलाम बैंक का है, मेरे को खर्चा है वहाँ पर, पेपर्स लगाई घर के। बेवा हूँ मैं, 15 साल हुआ शोहर का इंतकाल हो गया। बच्ची की शादी के वास्ते लोन लेके करी थी शादी। अब उसमें 1 लाख बाकी है, 1 लाख इंटरेस्ट है बाकी अभी बनने का। 2 नोटिस आ गए मेरे को अभी तक। तो वो इसके वास्ते मैं अमजदुल्ला खान साहब के पास मदद के वास्ते आई थी मैं। अगर कोई मेरी मदद कर सके मेहरबानी होती। मेरे को बच्चे है 2 अभी शादी के वास्ते वो लोग, तो मेरे को बहुत परेशानी हो रही उसके वास्ते। मैं बन नहीं सक रही हूँ। अब तक 2 लाख बनी, मगर अब ये 1 लाख, ये 2 लाख का पूरा खर्चा अभी बाकी बनना नहीं हो रहा मेरे को। वो लोग नोटिस दे रहे के। मोमिनो, अल्लाह से डरो, और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। फिर अगर ऐसा न करोगे तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है, जिसमें न औरों का नुकसान और न तुम्हारा नुकसान। और अगर कर्ज लेने वाला तंगदस्त हो तो उसे कुशाइश के हासिल होने तक मोहलत दो। और अगर जरे कर्ज बख्श दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, बशर्ते के समझो। और उस दिन से डरो जबकि तुम अल्लाह के हुजूर में लौट कर जाओगे, और हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान न होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये असदुद्दीन ओवैसी वो सूदी एजेंट है, वो यहूदी एजेंट है, मुसलमानों का वो दुश्मन है जो कि पूरे मुल्क भर में मुसलमानों के वोटों को तकसीम करना, उनको डिवाइड करना और फिरका वाराना माहौल गर्म करने के साथ साथ ये मुसलमानों के खून को चूसने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है यहूदी एजेंट के तौर पर। एक सूदखोर की लानत के लिए इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोर को अपनी मां से जना का मुर्तकिब जैसा मुजरिम बताया है। इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा वईद, इतनी बड़ी लानत दूसरे किसी जुर्म पर नहीं बताया गया है। यहूदियों का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा उनका सपोर्ट जो है वो सूद का कारोबार है, और उस काम में जो मुलविस होते हैं वो यहूदी एजेंट होते हैं और उनके मददगार होते हैं। इन्हीं यहूदी एजेंटों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को और उसके सरमायाकारों के 1,72,000 अफराद को डायरेक्ट और उनके पीछे 25, 30 लाख, 40 लाख पब्लिक को मुतासिर किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने सूदी बैंक को पनपने के लिए। क्योंकि इन कंपनियों की हलाल तिजारत से इन सूदखोरी के अड्डों को, असदुद्दीन ओवैसी के दारुसलाम बैंक को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ करता था। उनके सूद के रेशो में कमी आया करती थी, और उसी सूदी कारोबार को पनपने के लिए कोऑपरेटिव बैंक, 4 मीनार कोऑपरेटिव बैंक को भी तहस नहस कर दिया गया, जिसमें कि लाखों ऐसे लोग थे जो कि अकाउंट होल्डर थे। आप ये वीडियो जो आगे आने वाली है इसको सुनिए तो पता चलेगा कि इन जालिमों ने, इन जाबिरों ने, इन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने किस तरह से मुसलमानों का और ख़ास तौर से हैदराबादियों का और ख़ास तौर से पूरे मुल्क में जो लानत फैलाई है उसकी कितनी बड़ी दलील है। लिहाजा एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि सूदखोरों की लानतों में से एक लानत यह है कि अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन बताया गया। लिहाजा दुश्मन, आपका दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन आपका भी दुश्मन है, हर मुसलमान का दुश्मन है और हर एक शख्स का दुश्मन है। और यह भी बताया गया कि सूदखोर की हिमायत करने वाला उसी जुमरे में शामिल किया जाएगा। यहां तक कि अगर कोई सूदखोरी पर गवाही देता है, सूदखोर के लिए गवाही देता है, और अगर कोई शख्स उस सूदखोर के लिए कोई तहरीर लिखता है तो उस पर भी वही जुर्म आयद होता है जो सूदखोर पर आयद होता है। लिहाजा हम तमाम हिंदुस्तान के लोग, खासतौर से मुस्लिम तबका के लोग, ये चीज़ देखें कि इस सूदखोर की हिमायत करके कौन अल्लाह और उसके रसूल का हामी हो, कौन अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन बनने का मुर्तकिब होता है। इन चीज़ों को आप खुद समझिए। लिहाजा मैं ये बहुत बावसूख अंदाज में कहना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करने वाला शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी सूदखोरों की लानत में मुलव्विस होने की वजह से अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। ये यहूदी एजेंट है। हैदराबाद का, उसके बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मिलाद का जलसा होता था, पहले सारी दुनिया को एक मैसेज जाता था, सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को एक मैसेज जाता था मेरे भाई। लेकिन आजकल का जलसा छिचोरेपन का अड्डा हो गया वहां पर, खुदा ना खास्ता। अरे इतने मुकद्दस जलसे में वो मनहूस, वो इफलास, वो मनूल का नाम लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन
याद नबी जाकर वो जलसा याद मोदी हो जाना जलसा हो। बड़े अफसोस की बात है। और मोहतरम ने ये कहा कि मैं अल्लाह के पास कल के दिन अगर मैं जाऊंगा तो मैं रुस्वा नहीं होऊंगा। मैंने इन इमारतों को बनाया। अरे कोरोना वेव 1 कोरोना वेव 2 में कितने लोगों का जेवर दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक में रहने बतलाओ। 13% सूद, शहर का सबसे बड़ा सूदखोर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर बना हुआ है। आज 13% सूद दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक में लिया जा रहा है। खाली अगर वेव 1 वेव 2 का तुम सूद वापिस करके अगर उस जेवर को लोगों के वापिस कर दिया तो मैं समझूंगा कि अल्लाह ताला तुमको बख्श देगा। लेकिन आज शहर के मेरे भाई, मैं जब से ये प्रजा दरबार चालू किया हूं, मैं हमारे डॉक्टर यासीन अली उस्मानी साहब को कल हैदराबाद के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। बेचारे हैरत से सुन रहे थे कि बोले कि नॉर्थ के मुसलमानों में तो ऐसा है कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही फरिश्ता है मुसलमानों का। जब मैं कुछ वाकयात सुनाया, इस तेलंगाना सरकार टीआरएस गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुई है, इस तेलंगाना सरकार के दौर में 5 मसाजिद को शहीद किया गया। उत्तर प्रदेश के 2 मेहमान हैं यहाँ पर। बातें तो बहुत होती है मीडिया चैनल पे आकर। सेक्रेटेरिएट की जो नई तामीर हो रही है, 2 मसाजिद 50-50 60 साल पुरानी 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया।